नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। सी न्यूज भारत पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कहां बिजली कटने के कारण मचा हड़कंप और कहां दबंग करा रहे हैं गैस सिलेंडरों की रिफिलिंग। साथ ही जानेंगे किन जिलों में शांतिपूर्ण माहौल में हुआ मतदान। इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से। तो चलिए न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला करते हैं शुरू। कल से ही बलिया शहर के कई इलाकों में बिजली की सप्लाई बंद है, जिसको लेकर उपभोक्ताओं की बड़ी परेशानी सामने आई है। अभी तक गांव के इलाकों में सुबह से ही बिजली गुल है और बिजली कटने को लेकर हड़कंप मचा हुआ है, जिससे किसानों को सिंचाई करने में भी दिक्कत हो रही है। लेकिन प्रशासन इस पर कोई कदम नहीं उठा रहा है, जिससे आम लोग काफी ज्यादा परेशान है। अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विद्युत विभाग के कर्मचारियों को लगातार धरना प्रदर्शन उनका जारी है। जिले भर के सैकड़ों बिजली कर्मी कामकाज छोड़कर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के कार्य बहिष्कार के चलते उपकेंद्रों पर कामकाज भी प्रभावित है। बलिया से सीनियर संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। खबर हाथरस से है, जहां नगला स्थित इंडियन गैस एजेंसी का मामला सामने आया है, जहां पर गैस एजेंसी से होकर भोला उर्फ महबूब खान द्वारा गैस एजेंसी से भरे हुए सिलेंडर लाकर सड़क के नगला बम्बा किनारे स्थित मकान के पीछे गैस की कटिंग हो रही है। पत्रकारों के द्वारा पूछताछ करने पर जवाब कोई भी नहीं दे पाया, तो फोन कर कुछ दबंगों को बुलाकर पत्रकारों के साथ गाली गलौज और अभद्रता से व्यवहार किया गया। मामला बहुत गंभीर है। पत्रकारों के सम्मान का भी प्रश्न है। क्या कुछ दबंग लोग मिलकर पत्रकारों को डरा धमका भी सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। क्या नाम है आपका? ये सिलेंडर जो रखे हैं खाली हैं भरे हैं? खाली है। खाली हैं। ये कांटो है? कौन सी जगह है ये? वो वीडियो बना रहे हैं। कौन सी जगह है सर ये? तो सड़क का नगर है साहब, पूरा सड़क को नगरा ये बम्बा। अच्छा, तो ये सिलेंडर यहाँ तुमने रखे हुए हैं, ये सब खाली हैं? ये शादी में आए, शादी में चलेंगे इनके। शादी में चलेंगे? अच्छा, कहाँ ठीक है शादी? ये मालूम है कि ये जो घरेलू सिलेंडर है, ये घरेलू सिलेंडर पे बैन लग चुका है शादी ब्याह में, रेस्टोरेंट में चल रहे हैं, खूब चल रहे हैं। डीएसओ के यहाँ से आदेश दिया है कि घरेलू सिलेंडर कोई नहीं चलेगा। कॉमर्शियल सिलेंडर जो 19 किलो वाला है वो अलाउ करेंगे, इन पे जुर्माना है। अच्छा, फिर आप शादी में क्या चला सकते हो साहब? भैया गोपाल धाम में चलने चले जाओ। है गोपाल धाम में चल रहे हैं। हाँ, तो वो अधिकारी देखे। हेलो हेलो, हाँ, ये कह रहे थे कुछ वीडियो क्लिप या वीडियो भेजो तो पहचान मिले कहाँ का है, तो किसी को भेजें। जी सर, मैं अभी आपके पास व्हाट्सएप करता हूँ वीडियो। हाँ, इस पर नंबर को व्हाट्सएप कीजिए तत्काल। जी अभी स्थान का बताए थे? इगलास रोड बम्बा पड़ता है। बम्बा? हाँ, जो वहाँ एजेंसी है ना इंडियन की, उसी के बिल्कुल जस्ट पीछे की बात है। बम्बे पर रास्ता जाती है, उसके बम्बे के पीछे खेत में मकानों के, जो रोड पे मकान बने हुए उसके मकानों के पीछे कटिंग हो रही थी, पर्दा डाल करके। खुले में कटिंग कर रहे थे। खुले में कैसे कर पाएंगे भाई? पर्दा डाल करके कटिंग कर रहे थे वो लोग। इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती। खुले में कर देंगे, लेकिन फिर भी वीडियो भेजो। जी खुले में आप देख लीजिएगा, वीडियो भेज रहा हूँ मैं आपके पास सर। हाथरस से सीनियर संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। गुजरात विधानसभा सामान्य चुनाव 2022 के तहत नर्मदा जिले के साथ तिलकवाड़ा तहसील के अनेक इलाकों में मतदान के लिए चुनाव प्रक्रिया की गई। तिलकवाड़ा तहसील के हर एक मतदान केंद्र में सुबह 8 बजे से मतदान की कामगिरी का शुभारंभ हुआ और कड़े पुलिस बंदोबस्त के साथ शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न हो गया। મારા મેરેજ છે અને હું મતદાન કરવા આવી છું, તો હું સૌને એ જ કહેવા માંગુ છું કે તમે અચૂક मतदान करो। गुजरात से सीनियर संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट।
गुजरात विधानसभा सामान्य चुनाव 2022 अंतर्गत नर्मदा जिले में समाविष्ट 148 नांदौद और 149 डेडपाया विधानसभा मत विस्तार के चुनाव के लिए आयोजित मतदान में नांदौद बैठक के उम्मीदवार दर्शनाबेन देशमुख ने राजपीपला अंबुबाई पुरानी हाई स्कूल के पास और हरिदास भाई जयंती बसवा और हर्षद भाई चुन्नीलाल बसावा ने सुंदरपुरा गांव की प्राथमिक स्कूल में संसद सभ्य मनसुख बसावा ने राजपीपला की राजेंद्र हाई स्कूल में मतदान केंद्र में परिवार के साथ मताधिकार का उपयोग किया। 148 नांदोद विधानसभाના ઉમેદવાર તરીકે હું ડૉક્ટર દર્શના ચંદુભાઈ દેશમુખે આજે મારો કિંમતી મત આપીને આ દેશહિત અને રાષ્ટ્રહિત માટે ભારતના ભવ્ય નિર્માણ માટે યોગદાન આપવાનું મને જે સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે એનો મને પૂરેપૂરો ગૌરવ છે। ગુજરાત વિધાનસભાની આ પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન યોજાઈ રહ્યું છે ત્યારે 148 નાંદોદ વિધાનસભાની આ પ્રથમ તબક્કાની ચૂંટણીનું મતદાન આપ જોઈ શકો છો કે મતદાર ભાઈઓને ગામજનોને પણ એક ઉત્સાહની સાથે સવારના સમયમાં આટલી મોટી લાંબી લાઈનો લાગી છે એ જ બતાવે છે કે લોકોની અંદર એક ઉત્સાહ છે। મારી પણ સર્વે વિસ્તારના નાગરિકોને અપીલ છે કે તેઓ વધુમાં વધુ મતદાન કરે। જે ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીનો મતદાનનો પ્રથમ તબક્કાનો દિવસ છે। ગૌરવ સાથે મારે જણાવવાનું કે મેં મારા પરિવાર સાથે ચૂંટણી પંચના નિયમને ધ્યાનમાં રાખીને મતદાન કર્યું છે અને મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે બધા જ લોકો ખૂબ સારું મતદાન કરશે અને બધાને જ અપીલ કરું છું કે જેનું પણ મતદાન बाकी हो ते समयसर मतदान करें। गुजरात से सीनियर संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। नर्मदा जिले में लोकशाही के महापर्व के उत्सव में भागरूप 148 नादौद विधानसभा मत विस्तार में 149 डेडपाड़ा विधानसभा मत विस्तार में आयोजित मतदान का सुबह से ही शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न हुआ। नर्मदा जिले में दोनों विधानसभा मत विस्तार में कुल 4,87,880 मतदान दर्ज हुए थे। दोनों बैठक में चुनाव स्पर्धा में रहे 9 उम्मीदवारों का भावी तय करने के लिए नर्मदा जिले में मतदारों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। इस अवसर पर सभी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। लीलाबेन विक्रमभाई तड़वी नवापरा कुवावाड़ा फळियामां रहूं छुं। હું આ મત આપવા માટે આવી છું। તમે પણ બધા આવો। આપણો કિંમતી અને મૂલ્ય મત આ લોકશાહીના પર્વે આપણે સૌએ આવવું જોઈએ। મને એટલો ઉત્સાહ છે એટલે હું આવી। તમે પણ આવો। મંજુલાબેન ચતુરભાઈ પટેલ બદામ હું વોટ આવી છે। મારી તકલીફ છે તો બધાના વોટ આપવો જોઈએ તમારે। મારું નામ નરેશભાઈ શંકરભાઈ વલવી મોટા રાયપુરાથી હું મારો મત આપવા આવેલ છું અને હું 100% બ્લાઇન્ડ છું છતાં પણ હું મારો મત આપવા આવેલ છું અને બીજા ભાઈ બહેનો પણ મત આપે એવી હું નમ્ર વિનંતી કરું છું। ચૂંટણી પંચે સારી વ્યવસ્થા કરેલી છે બ્રેલિટી માટે એટલે હું મારા મત આપું છું અને મારો અધિકાર પણ છે। હિરલ કુમાર પ્રવીણભાઈ પટેલ મુકામ બદામ તાલુકો વડાપે જિલ્લાનો મારું ઠેક ઉતરાજુ ફર્યું। મેં રહેવાસી બદામ છું। મારો વોટ છે। મારો વોટ આપવાનો અધિકાર છે। બધાએ સૌને વોટ આપવાની અધિકાર બધાએ ખૂબ વોટ આપવો અને મારું 100% વિકલાંગ છું। મેં પહેલેથી વોટ આપવા આવું છું। મેં ખુશી છું ને બધા જરૂર આવું। गुजरात से सीनियर संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। खबर बेमेतरा से है, जहां जिले के 15 किलोमीटर स्थित ग्राम देवरबीजा स्वामी आत्मानंद उत्कर्ष इंग्लिश मीडियम स्कूल एक बार फिर से सुर्खियों में है, जिसमें एक बार फिर मामला विद्यालय में पदस्थ कर्मचारियों को लेकर है। इससे पहले भी देवरबीजा का ये आत्मानंद स्कूल सफाई, स्वच्छता, व्यवस्था और अनुशासन को लेकर लगातार सुर्खियों में रहा है। वहीं अब ताज़ा मामला फिर से शासन की महत्वाकांक्षी योजना की पोल खोल रहा है। जानकारी के मुताबिक वर्तमान में स्कूल में 2 कर्मचारियों की नियुक्ति नियम, कानून और प्रक्रिया को ताक में रखकर की गई है। स्थानीयों को मौका नहीं देकर दूसरे ब्लॉक साजा क्षेत्र के 2 युवकों को व्रत के पोस्ट पर पदस्थ किया गया है। साजा ब्लॉक के साहसपुर से नीरज साहू और वहीं शिकारी बीजा से राकेश यादव का पद स्थापना किया गया है।
जानकारी ये भी मिली है कि साजा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संतोष वर्मा दोनों कर्मचारियों को नियम के विरुद्ध स्कूल में कार्य करने के लिए पदस्थ करवा रहे हैं, जिसमें एक और प्रशासनिक स्तर पर नियम विरुद्ध नियुक्ति की चर्चा तेज है। वहीं क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधियों में उसी घटनाक्रम में काफी रोष व्याप्त है। ये आत्मानंद एक छत्तीसगढ़ भूपेश सरकार का एक मॉडल और भ्रष्टाचार का स्कूल बन गया है। पहले यहाँ बच्चों के भर्ती के लिए 20,000 50,000 रुपया लिया गया, ऐसा आरोप लगा। जांच के लिए कलेक्टर महोदय जी ने आदेश किया, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार में वहाँ जांच नहीं हो पाया। अब आरोप लग रहा है कि भृत भर्ती का, तो सुनवाई में आया है कि वहाँ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने दबाव देकर जो 2 भृत की नियुक्ति हुआ है उससे पैसे लेकर प्रिंसिपल और वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के द्वारा यह नियुक्ति किया गया है। इसमें जिला शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर महोदय और अन्य प्रशासन के व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। वहाँ बच्चे ना पढ़ाई में कोई ध्यान दिया जा रहा है। मामला ये है कि मैं 2014 से स्कूल सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा हूँ और ये अपने स्कूल आत्मानंद में जो 2 भृत का हुआ है सिलेक्शन, उसमें मेरा होगा ऐसा करके बोला गया था और शाला विकास समिति के अध्यक्ष के द्वारा प्रिंसिपल महोदय के द्वारा मनोनीत करके मेरे को ये पत्र दिया गया था कि आपका ही होगा ऐसा करके। और इसमें राजनीति के चलते ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो हैं संतोष वर्मा जी, उसके द्वारा स्कूल में प्राचार्य कक्ष में बैठकर दबावपूर्वक उन दोनों का नियुक्ति कराया गया, जिसका एक नाम है नीरज साहू और दूसरा का नाम है राकेश यादव। और इन लोग को पैसा लेकर ही इन लोग को ज्वाइनिंग दिया गया होगा, दोनों के माध्यम से जो भी इनका ज्वाइनिंग कराए हैं। मेरे को भी मांग किया था, लेकिन क्या है, मैं मध्यम वर्ग का हूँ। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। दमोह से एक वारदात सामने आई, जहां दमोह में देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत विजयनगर का मामला है, जहां दिन दहाड़े 3 युवकों के द्वारा रिटायर्ड बिजली विभाग के कर्मचारी ईश्वर दास पटेल की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर उनसे करीब 3 लाख से ज्यादा रुपए से भरा बैग लूट लिया। उसके बाद घटना होते ही स्थानीय लोग दौड़ पड़े तो 2 युवक को पकड़ लिया, मगर एक युवक रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। ये पूरी घटना मौके पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों ने दोनों लुटेरे युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि पुलिस अन्य एक युवक की तलाश कर रही है। मैं यूनियन बैंक से राय चौराहा से 3 लाख रुपए निकाल कर आ रहा था। यहीं विजयनगर के अंदर गेट के पास 3 लड़के आए। क्यों भैया, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हो? मुँह में मिर्ची मार के बैग छुड़ा के भाग गए। कितने पैसे थे? 3 लाख रुपए थे। उसमें चेकबुक हुई मेरी है। कौन से बैंक से निकाले? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, राय चौराहा वाली। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? ईश्वरदास पटेल, विवेकानंद नगर। तो यहाँ कैसे आए थे आप पैसे लेके? यहाँ हम अपने दामाद जी को पैसा देने के लिए आ रहे थे। किसी को कोई जानकारी थी इसकी कि पैसे निकालने की? किसी को कोई जानकारी नहीं थी। कुछ खास वजह से पैसे दे रहे थे कि क्या? नहीं, वो तो हाँ, उनके लिए मतलब मकान, उनकी अस्पताल का काम लगा है। दमोह से सी न्यूज संवाददाता अभिनव की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर के पुलिस लाइन में शुक्रवार करीब 8 बजे पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के द्वारा परेड की सलामी ली गई। इस दौरान परेड में गाजीपुर जिले के विभिन्न थाने की फोर्स मौके पर मौजूद रही। परेड के बाद पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के द्वारा विभिन्न थाने से आई गाड़ियों की सुरक्षा संबंधित उपकरणों को देखा गया। पुलिस अधीक्षक के द्वारा जवानों को हथियारों को खोलने और जोड़ने की ट्रेनिंग भी पुलिस अधीक्षक के द्वारा दी गई। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां यूनाइटेड मीडिया पत्रकार एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष उपेंद्र यादव के दिशा निर्देश पर सैदपुर की तहसील स्तरीय बैठक HR पैलेस के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में तहसील अध्यक्ष मोहम्मद इसरार ने कहा कि पत्रकारिता करना बहुत ही आसान है या तो बहुत मुश्किल। निष्पक्षता, सत्यता और सटीकता के साथ विचारों को रखना ही पत्रकारिता का ध्येय होना चाहिए। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार रजनीश ने भी कहा कि हम सभी को मिलकर संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने
करने के लिए काम करना चाहिए। इस बैठक में मुख्य रूप से मोहम्मद इसरार, श्याम भवन चौहान, शुभम मोदनवाल, विनीत राय समेत कई पत्रकार उपस्थित रहे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता श्याम भवन चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट लॉगिन कर सकते हैं www.cnewsbharat.com। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।